Hi everyone, I'm Sachiraj Singh. Welcome to my new blog. In this video, I'll discuss about the commercial investment. अभी के रेट में अगर आप नोएडा के अंदर देखेंगे टोटल दो इन्वेस्टमेंट है, एक रेजिडेंशियल है, दूसरा कमर्शियल है। सो अभी के रेट में अगर डिमांड की बात करेंगे तो पिछले लास्ट हमने 6 महीने साल भर के अंदर देखा होगा कि जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बूम पर है एज़ कम्पेरिजन टू कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। बट आज से अगर 1.5 से 2 साल बाद की बात देखेंगे तो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी वैसे ही कमर्शियल डेवलपमेंट की भी डिमांड उसी रेशियो में बढ़ती जाएगी। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि वाई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर देन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, किस टिकट साइज़ पर क्या क्या ऑप्शन आपको मिल सकता है, एंड एट द एंड आई ऑल्सो शेयर द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में अगर आप आज की रेट में इन्वेस्ट करते हो तो रैदर जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसके कंपैरिजन में कमर्शियल की जो इन्वेस्टमेंट है वो बेस्ट क्यों है, किस पैरामीटर्स पे, वो सारा कुछ हम कहीं ना कहीं इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सो बिफोर स्टार्टिंग द ब्लॉग मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऑलरेडी इस नोएडा मार्केट में काम करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 8 ईयर्स कंप्लीट हो गए। आई वर्क विथ मेनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। लोकेशन यमुना एक्सप्रेसवे की भी है, नोएडा एक्सप्रेसवे की भी है, नोएडा एक्सटेंशन की भी है, और कुछ ऑप्शंस जो थे वो कहीं ना कहीं सेंट्रल नोएडा पे हमने अभी तक काम किया हुआ है। सो अभी आज के इस वीडियो में जो मेन मोटिव है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इज़ मच बेटर देन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। सो कुछ पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। रेजिडेंशियल के ऑप्शन पे भी आज के रेट हम काम कर रहे हैं, कमर्शियल ऑप्शन पे भी कहीं ना कहीं आज के रेट में काम कर रहे हैं। बट दोनों का अगर कंपैरिजन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कमर्शियल की जो इन्वेस्टमेंट होगी ये डिपेंड जरूर करता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट, कुछ कौन से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया है, यूनिट आपने कौन सी सेलेक्ट करी है, ये ज़रूर मैटर करता है। बट एट द एंड आपको रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट की बजाय कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि जितने हायर साइज़ के टिकट्स में आप आज के रेट में जा रहे हो उतने ही आज से 2 से 3 साल के बाद कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस है वो आपको कुछ पैरामीटर्स पर फेस करता हुआ रेजिडेंशियल मार्केट जो है कहीं ना कहीं दिखाई देगा। सो एक बार अब इस पूरे ऑप्शन को समझते हैं। सो अभी के रेट में हम ये देखें कि जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है आज के रेट में वो नोएडा एक्सप्रेसवे की लोकेशन में मल्टीपल आपको प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इसमें जीवाई भी है, सीआरसी भी है, भूटानी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका फेयरफॉक्स यून हो गया, कुछ नए अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो नोएडा एक्सप्रेसवे के बेल्ट में आएंगे। नोएडा एक्सटेंशन में कुछ लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं बेटर रिटर्न देंगे। मैं सारे कमर्शियल को नहीं बोलूँगा नोएडा एक्सटेंशन में, बट कुछ लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं वो रिटर्न्स आपको देंगे इन टर्म्स ऑफ रेंटल और एप्रिसिएशन के टर्म्स में। इन सिमिलर वे अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो 4 से 5 सालों में, 4 सालों के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर रिहाइशी जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे कमर्शियल की डिमांड बढ़ेगी, वो भी एक अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकता है। सो अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आप नोएडा एक्सटेंशन लो, नोएडा एक्सप्रेसवे लो, यमुना एक्सप्रेसवे लो, जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं 1.5 से 2 करोड़ से कम कहीं पर भी नहीं आ रहा है। लास्ट के प्रोजेक्ट्स में आप किसी भी बिल्डर की कंपैरिजन कर लो, 1.5 से 2 करोड़ से कम का रेजिडेंशियल है ही नहीं। तो अब ये मार्केट ये कहती है कि सारे बायर्स के पास 1.5 से 2 करोड़ का बजट तो है नहीं, सारे बायर 2 से 2.5 करोड़ का टिकट साइज में जा नहीं सकते हैं। तो उनको अगर कैपिटल की ग्रोथ लेनी है, एक अप्रिसिएशन लेना है, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन ही वही है कि आप कमर्शियल में जाओ। क्योंकि सिनेरियो क्या है कि जैसे जैसे रेजिडेंशियल डिलीवर होता जाएगा, जैसे जैसे नोएडा के अंदर क्राउड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कंपनीज भी बहुत सारे धीरे धीरे जो है वो नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर कहीं ना कहीं वो शिफ्ट होते दिखाई देंगे। एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि जो कमर्शियल की डिमांड है वही बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है फ्यूचर में अगर देखेंगे तो। सो अभी के रेट में मैं ये बोलूँगा कि आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ना करके इट्स बेटर टू बाई अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख छोटे टिकट साइज में मिल जाते हैं। अगर आप डिसेंट इन्वेस्टमेंट करते हो तो 50 लाख से कमर्शियल कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है, और वो 50 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो रेजिडेंशियल से आपको बेहतर रिटर्न देंगे। क्योंकि 2 करोड़ के टिकट साइज से बेहतर है, मैं ये बोलूँगा कि आप कमर्शियल में 50-60 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप करो, एक फिक्स लीज वाली प्रॉपर्टी मिलती है, आप या तो उसमें जाओ या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लोकेशन बहुत अच्छी हो, रेंटल इल्ड आपको ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें ज़रूर मैटर करेगा आपने प्रॉपर्टी कौन सी चूज़ करी हुई है। ऐसी भी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी जहाँ पर बहुत सारे
कमर्शियल एक साथ ही मिलेंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं रेंटल इम्पैक्ट होता है। कुछ ऐसे भी ऑप्शंस मिलेंगे जो कमर्शियल एक हब में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने वाला है, वहाँ पर आपको रेंटल पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब मेन ये होता है कि रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल में जो रेंटल रिटर्न होता है, आज की जो मार्केट कहती है कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में अगर आप रेंटल यील्ड देखोगे तो लगभग लगभग 1 से 2%, 2.5% मैक्स बता रहा हूँ, ये मैक्स जाता है। इन सिमिलर भी अगर आप कमर्शियल की बात करेंगे तो ऑल एन एवरेज मुझे नहीं लगता कि आपको 6, 7, 8% से कम का रेंटल यील्ड कहीं भी मिलता होगा। सो अभी के रेट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कमर्शियल की कर ली तो अगले 3 साल की लॉक इन के हिसाब से आप देखो वो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 40, 50, 60% तक का रेट ऊपर चला जाएगा। उस केस में जो आज की रेंटल यील्ड 6% की है वो आज से 3 साल के बाद 9, 9.5% में कम से कम कन्वर्ट हो जाएगी। सो इन टर्म्स ऑफ रेंटल यील्ड अगले 2 से 2.5 साल की लॉक इन के हिसाब से इट्स बेटर टू बाई कमर्शियल प्रॉपर्टी। फूड कोर्ट मिल सकता है, स्टूडियोज़ मिल सकते हैं, ऑफिस स्पेस मिल सकता है, आपके रिटेल स्पेस मिल सकता है। इसमें सिलेक्शन ज़रूर मैटर करता है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी प्रोडक्ट में ले लो और वो चल जाए, इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सो सिलेक्शन ज़रूर इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चैनल के थ्रू ले रहे हो तो ये सिलेक्शन आप ज़रूर करो बिफोर बाइंग एनी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो नोएडा से रिलेटेड हो। दूसरा, सपोज ऐसा कोई बायर है जिनके पास 60-70 लाख रुपीज़ का बजट है एंड यू वांट कि 60 की मेरा जो बजट उसको 90 से 1 में कन्वर्ट कर लूँ अगले 2-3 सालों में। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो, कोई भी इन्वेस्टमेंट उनको 60 लाख से मिल ही नहीं सकती। सो उनके पास लास्ट ऑप्शन है कि कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करके छोटे टिकट साइज़ हो, अगले 2 से 2.5 साल में या तो रेंटल यील्ड की प्रॉपर्टी या बना लो या उसको कैपिटल ग्रोथ में कहीं ना कहीं उसको कन्वर्ट करके आप उसको रीसेल कर दो। ऑप्शंस जब आप मुझे कनेक्ट करोगे आई विल गाइड यू कि कौन से ऑप्शंस में आप जाकर एक अच्छा रिटर्न्स कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। सो इन टूडेज मार्केट एट द एंड आई विल से वन थिंग, इन टूडेज मार्केट अगर आप रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल इन्वेस्टमेंट देखेंगे, रेजिडेंशियल अपने आप में बेहतर प्रोडक्ट है आज की डेट में, बट इन टर्म्स ऑफ कि 1 करोड़ से बिलो आपका अगर बजट है, इन टर्म्स ऑफ उसमें आपको ग्रोथ चाहिए, रेंटल यील्ड आपको बेटर चाहिए, उस केस में सबसे बेस्ट आपको जो ऑप्शंस मिलेगा वो कमर्शियल ही मिलेगा। अब कमर्शियल के ऑप्शंस के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है जो आपको रेजिडेंशियल से बेहतर मैं आपको रेंटल की ग्रोथ दिला सकता हूँ, वो सारे ऑप्शंस हैं। कमर्शियल में भी आपको लोन वाली भी प्रॉपर्टी मिल सकती है, यूजुअली लोन नहीं होता है बट कमर्शियल में ऐसी प्रॉपर्टीज में आपको लोन भी मिल जाएगा। सो इन एवरी वे अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इज़ मच बेटर देन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आज के रेट में। दूसरा, आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ के सिमिलर रेंज की सारी प्रॉपर्टी जितनी भी आ रही हैं, सो आप कल को बेचने जाओगे, आप 4 करोड़ 4.5 करोड़ का बायर हमेशा आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आपने यही कमर्शियल में 50 लाख 60 लाख रुपए के टिकट साइज़ में ले ली तो वो 60 की प्रॉपर्टी 75, 80, 90 में आप कभी बेच लोगे, क्योंकि रेंटल 6% से कम तब भी नहीं आएगी, क्योंकि जैसे जैसे नोएडा ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से रेंटल्स भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगले 3 सालों में एक्सपेक्टेड है कि नोएडा एक्सप्रेसवे पर कम से कम 20 से 30 बड़ी बड़ी कंपनीज शिफ्ट होंगी, जिसका इम्पैक्ट जो होगा पूरे नोएडा एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी पर होगा, खास करके कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। और उस इम्पैक्ट के बाद रेंटल यील्ड जो आज की रेट में 50 रुपये 55 रुपये पर स्क्वायर फीट की है, वो मुझे नहीं लगता कि 100 रुपये से कम के रेंटल पे इससे कम की प्रॉपर्टी होगी। सो रेंटल यील्ड बहुत अच्छा होने वाला है एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी का। कुछ ऑप्शंस आपको सेक्टर 62, कुछ ऑप्शंस आपको नोएडा एक्सटेंशन, कुछ ऑप्शन आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर ही मिल जाएंगे। सो सिलेक्शन ज़रूर मैटर करता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा देख रहे हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है बट मुझे कैपिटल अप्रिशिएशन अपनी लेनी है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, सो आई विल गिव यू द बेस्ट ऑप्शन। जो बेस्ट ऑप्शन होगा मैं आपको 7-8 दे दूंगा। यू कैन डिसाइड कि कौन सा ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं सूट करता है तो गेट द मैक्सिमम अप्रिशिएशन। सो सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।